नमस्कार दोस्तों। अपने वादे के मुताबिक विजय भव के माध्यम से हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक नए विषय के साथ आएंगे। जी हाँ, आज हम नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज का विषय है शब्द। शब्द, जी हाँ, शब्द जो बातचीत करने का आधार है, हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, हमारे चरित्र का दर्पण है। और शब्दों के चयन या शब्दों के प्रयोग के द्वारा ही आप किसी इंसान के बारे में अच्छी तरह से जान जाते हैं कि बोलने वाले व्यक्ति का चरित्र क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका स्तर क्या है। क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आज तक के बोले हुए सभी शब्द सुरक्षित हैं? ये ऊपर वाला एक बहुत बड़ा टेप रिकॉर्डर लेकर बैठा है और ना जाने कितने शब्द कब से रिकॉर्ड हो रहे हैं। सारे शब्द सुरक्षित हैं। तभी तो कहते हैं कि पहले सोचो, पहले तोलो, फिर बोलो। क्योंकि शब्द महके तो लगाव पैदा होता है, शब्द बहके तो घाव पैदा होते हैं। एक बार एक लड़की जिसकी उम्र मुश्किल से 5-6 साल की होगी, अपने छोटे भाई को जो 2 साल का होगा, उसे लेकर खेतों के रास्ते से घर जा रही थी। भाई को बार बार वो गोद में उठाती थी, थोड़ा सा चलती थी, फिर उसको गोद से उतार कर थोड़ी देर सुस्ताती थी, फिर आगे बढ़ती थी। एक राहगीर बहुत देर से सामने से आते हुए उनको देख रहा था। बार बार वो इस बात को देख रहा था, उसको भाई को उठाकर चलने में मुश्किल हो रही है। तो उसने लड़की को कहा, तुम्हारा भाई भारी है? लड़की इस शब्द को सुनकर सकपका गई और बोली, नहीं, भारी नहीं, ये भाई है। आप ध्यान दीजिए, भारी और भाई, इन दो शब्दों के अंतर को। भारी कहने से दूरियां बढ़ती हैं, बोझ का एहसास होता है, और भाई कहने से आत्मीयता मिलती है। हम शब्दों का कब, कैसे, किस तरह से प्रयोग करते हैं, यह हमारी बुद्धिमत्ता के स्तर को बताता है। मैं आपको अपनी एक मित्र से मिलाने जा रही हूँ। मेरी मित्र इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, लेकिन बातचीत करने की कला के बारे में, शब्दों के चयन के बारे में उनके अपने विचार हैं। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ। स्नेह किरण वर्मा। हाय एवरीवन, आई एम स्नेकन वर्मा फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। आज हम बात करने जा रहे हैं बातचीत करने का सही ढंग के बारे में। दोस्तों, बातचीत करने का सही ढंग एक जादू की छड़ी के समान होता है। जैसे एक डॉक्टर का सीरियस मरीज को ये कहना तो जल्दी ठीक हो जाएगा, कई बार उसको मौत के कुएं में से बाहर निकाल देता है और उसकी मेडिसिन से भी ज़्यादा जल्दी काम करता है। और किसी को दिए हुए पॉजिटिव कमेंट्स, यू आर ग्रेट, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड ऑन दिस यूनिवर्स, उसका मोरल बहुत हाई कर देते हैं, उसको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देते हैं। और दूसरी ओर किसी को कही हुई नेगेटिव बातें, जैसे तुम कुछ नहीं कर सकती, तू काला है, तू नाटा है, तू कलमुही है, तुम कुछ नहीं कमा सकते, तुम किसी काम के नहीं, उस इंसान को कहीं काम नहीं छोड़ते हैं। वो खत्म हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। सो while using your words, be very careful because your words can make or mar someone's life. ये किसी को राजा और किसी को रंक बना सकते हैं। सो अपने बोलने का सही ढंग अपनाएं और जीवन में खुशियां लाएं। थैंक यू। जी, तो स्नेह किरण की बात को सुनने के बाद हम आगे चलते हैं और प्रश्न उठता है, क्या शब्दों के द्वारा किसी को चोट पहुंचाई जा सकती है? क्या शब्द बहरूपिया होते हैं? कहा गया है कि
शरीर के घाव भर जाते हैं, लेकिन जिह्वा के दिए हुए घाव कभी भी नहीं भरते हैं। अच्छा बोलने वाले के लिए तालियां बजती हैं और बुरा बोलने वाले के लिए तो गालियां तैयार रहती हैं। शब्दों के बारे में कहा गया है कि शब्द इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शब्दों के प्रयोग से ही उसके जीवन शैली के विषय में जाना जा सकता है। शब्दों के बारे में दोस्तों कहा गया है कि जो समझदार इंसान होता है उसका दिमाग चलता है, और जो नासमझ इंसान होता है उसकी जुबान चलती है। तो मैं आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ अपने मित्र योगेश शर्मा से, जो कि अपने शब्दों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से बात करनी चाहिए। आइए मिलते हैं योगेश शर्मा से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात कर रहे हैं हम बातों की, वाणी की, प्यार की। और वाणी का पूरा पूरा श्रेय जाता है प्यार, मिठास, और ऐसी मिठास और ऐसी वाणी जो कर्ण प्रिय हो, सुनने में अच्छी लगे, जिसको सुनते ही मुस्कान आ जाए, चेहरा खिलखिला उठे, ऐसी हो वाणी। जी हाँ, आज का ये विषय भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि दोस्तों क्रोध में की गई मीठी बात भी हमेशा कड़वी लगती है, ये तो आप सब जानते ही हैं। गाली गलौज करना, एक दूसरे को अभद्र भाषा में बोलना, किसी को कुछ खट्टे मीठे शब्द बोलना, ये वाणी नहीं सिखाती, स्पेशली शुद्ध वाणी नहीं सिखाती। वाणी को शुद्ध करने का और कोई साधन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु का नाम लीजिए। देखिए, वाणी अपने आप पवित्र होगी, जीवा पवित्र होगी, मन शुद्ध होगा, और आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और लोग भी प्रसन्न होते जाएंगे आपकी वाणी से। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अपनी ही बातों में आनंद लेते हैं, जिन्हें अपने ही तरीके से खुश होना आता है। उनके आसपास के लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं या उनसे बोर हो रहे हैं या उनकी उपेक्षा करना चाहते हैं उनकी बला से। उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसे लोग या ऐसे लोगों का साथ अच्छा होता है? सामाजिक तौर पर आप भी इस बात से सहमत होंगे कि नहीं, ऐसे लोगों का साथ कोई भी निभाना नहीं चाहता। कुदरत को नापसंद है, कुदरत को नापसंद है सख्ती जवान में, इसीलिए न पैदा हुई हड्डी जवान में। जब जब जवान चली, जब जब बिना सोचे समझे जवान चली, तब तब कोई ना कोई कांड हुआ, तब तब कोई ना कोई घटना घटी। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, महाभारत के युद्ध की बुनियाद के पीछे क्या था? क्यों महाभारत का युद्ध हुआ? जी बिल्कुल सही, महाभारत का युद्ध अंधे का बेटा अंधा सुनने के बाद हुआ। उसी का परिणाम था चीरहरण हुआ। इतने कठोर शब्द, ऐसे शब्द कुलवधू के मुंह से, ये बातें, ये उदाहरण इस बात का प्रतीक हैं कि दुनिया भाड़ में जाए या ना जाए, लेकिन जहाँ जब गलत शब्दों का जिसने भी प्रयोग किया, उसके साथ कोई ना कोई गलत परिणाम अवश्यम भावी जुड़ेगा, जुड़ता है और जुड़ता रहेगा। मैं अपनी मित्र से मिलवाने जा रही हूँ। मेरी मित्र आपको बताना चाहती है कि बोलने के लिए सोचना पड़ता है और बिना सोचे बोलने वाले को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है। आइए मैं मिलवाती हूँ रश्मि अस्थाना जी से। नमस्कार, मैं रश्मि अस्थाना आज विजयी भव के माध्यम से बातचीत और उसमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों के बारे में अपने विचार आपसे साझा कर रही हूँ। दोस्तों, बातचीत एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है, एक बहुत सरल और सशक्त माध्यम है अपने दिल की बात
अपने स्वजनों तक पहुंचाने का। बातचीत एक माला के समान है जिसमें हमारी भावनाओं, हमारे जज्बातों, हमारे ख्यालातों के शब्द रूपी फूल अपनी खुशबू को हमारे स्वजनों, समाज और दूर दिशा तक फैलाते हैं। या यूं कहें कि बातचीत सूर्य की किरणों के समान है जिसका असर बहुत प्रभावशाली होता है और जिसे बेअसर नहीं किया जा सकता। बातचीत तरकश के तीर के समान भी है। जिस तरह से एक बार तरकश से तीर निकल जाए तो वे किसी के दिल को छलनी करते हैं, किसी को घायल करते हैं, तो बातचीत में शब्दों का इस्तेमाल हमें बहुत सरलता और सहजता से करना चाहिए। और सदैव संत कबीर दास जी के दोहे को दिमाग में रखते हुए हमें अपनी बातचीत और उसमें प्रयुक्त शब्दों का चयन करना चाहिए कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। भाव ये है कि हमें अपनी बातचीत में शब्दों का प्रयोग करते समय बहुत एहतियात बरतनी चाहिए और ऐसी बातचीत करनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता पहुँचे, खुशी हो और हमें भी खुशी और शीतलता का एहसास हो। एक बार आचार्य रूपचंद जी प्रवचन कर रहे थे। उनके प्रवचन में जो उन्होंने बोला वो विशेष रूप से मैं यहाँ पर आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। वो कह रहे थे, आजकल जबान में कड़वाहट बढ़ती जा रही है और इंसानों के अंदर मधुमेह बढ़ता जा रहा है। जेम्स डेंट ने कहा था कि कोई भी इंसान जब स्वाभिमानी हो जाता है तब ये नहीं जानता कि उसको कब क्या बोलना चाहिए। वो ये नहीं जानता किन शब्दों का प्रयोग किसके सामने करना चाहिए और किन शब्दों का प्रयोग किसके सामने नहीं करना चाहिए। जबान खोलना या जबान चलाना ही काम नहीं है, उसे संभाल कर रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसी का दुष्परिणाम है कि आजकल कोर्ट कचहरियों में दुनिया भर की भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों की सहन शक्ति खत्म होती जा रही है, लोगों के आपस के संबंध बिगड़ रहे हैं। मेरी एक मित्र है, इसके लिए मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं? मैं नहीं कहूंगी बदकिस्मती से, मैं कहूंगी कि आपस में दोनों की, पति पत्नी की न बनने के कारण बात तलाक तक पहुंच गई, डाइवोर्स तक पहुंच गई और आज वो तलाक शुदा है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है। जब मैंने उससे बात की तो उसकी भी शिकायत यही थी कि उसका पति बोलते समय कभी भी नहीं सोचता था कि वो क्या बोल रहा है, उसे क्या बोलना चाहिए। हाथ उठाते समय वो नहीं सोचता था उसे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। आइए मैं मिलवाती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मालूम नहीं किस किस के लिए ये शिक्षाप्रद हो सकता है। आइए देखते हैं। न हाल पूछा न खैरियत पूछी, जब भी पूछा तो हैसियत पूछी। ये हैसियत की बात जब मैं करती हूँ रचना, तो उस समय मेरे दिमाग में एक बात आती है कि शब्दों के बारे में कहा जाता है कि शब्द इंसान पर दो तरह से प्रभाव छोड़ते हैं। अगर शब्द महके तो लगाव पैदा होता है और अगर शब्द बहके तो घाव पैदा होते हैं। वही बात जबान की है। मतलब इसी जबान से हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं और इसी जबान से हम बहुत बुरा भी बोल सकते हैं। तो क्या कभी आपने शब्दों को इस तरह से दो अर्थों में महसूस किया है? बिल्कुल। शब्द घाव भी देते हैं और शब्द मरहम भी बनते हैं। ये शब्द अगर अच्छे हों तो हमें खुशी भी देते हैं और अगर शब्द बहुत बुरे हों तो हमारे दिल में चुभते हैं कांटों की तरह और आंखों में आंसू भी देते हैं। वो शब्द अगर आंखों में आंसू देते हैं, कांटों की तरह चुभते हैं या आग की तरह जलन देते हैं, तो ये तो सचमुच वही घाव वाली बात होगी। क्या कभी ऐसा आपने महसूस किया है कि जिस इंसान ने हमें दुख दिया है या ऐसे शब्द बोले जिनसे
हमें बहुत दुख हुआ है या हमारा हृदय जो है वो घायल हो गया है, तो क्या उस इंसान को माफ करने का दिल किया या उसको उसी हाल में छोड़ने का दिल किया? मेरा तलाक हो चुका है। मेरे पति ने मुझे बहुत ज्यादा दुख दिया, बहुत ज्यादा घाव दिए, बहुत ज्यादा दर्द दिया। कहते हैं कि माफ इंसान को करो तो आपको सुकून मिलता है। ठीक है, मैंने अपने सुकून के लिए उन्हें माफ कर दिया, लेकिन मैंने उन्हें छोड़ भी दिया, क्योंकि अपने आत्मसम्मान पर जब चोट लगती है तब इंसान जो है वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए छोड़ना ज्यादा पसंद करता है। उन शब्दों को वो कभी भुला नहीं सकता। वही बात। अच्छा, अगर हम शब्दों को नहीं भुला पाते तो इसका मतलब कि हम अपने दिल पर बोझ लेकर चलते रहते हैं। तो ये जो बोझिल जिंदगी है, इस बोझिल जिंदगी से उभरने का तरीका इंसान के पास क्या होता है? क्या वो सहन करता रहे या वहन करता रहे? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से व्यक्ति को सहन नहीं करना चाहिए। जब बात आपके आत्मसम्मान, आपकी आत्मरक्षा पर आती है, तब सहन करने की बजाय आपको अपने पैरों पर खड़ा होकर उस चीज का मुकाबला करना चाहिए। और जहां तक सवाल है कि शब्दों के साथ बोझिल होने का, वो शब्द आप अपने किसी भी तरीके से उस शब्द को एक नया आयाम दे सकते हो। जैसे मैं अपने उस बोझिल शब्दों को अपनी रचनात्मकता में कविता के रूप में उन्हें प्रस्तुत करती हूँ। आपके मन से वो भावों के रूप में प्रतिपादित हो जाती है। ये बात आंखों से भावों को कह दे तो भाव बेशकीमती हो जाते हैं। कभी कभी बिना शब्दों के भी हमारी आंखें बोलने लगती हैं, और जब आंखें बोलती हैं तो भी वह पूरा का पूरा संदेश पहुंचा देती हैं। आइए मैं मिलवाती हूं अपने उसी स्टूडेंट से जो बिना कुछ कहे आपको अपना संदेश पहुंचा देगा, और साथ में मैं अपने उसी पालतू कुत्ते से मिलवाना चाह रही हूं जो एक फोटो की तरफ देख रहा है, जिसे देखकर मुझे अनुभव हुआ जैसे वो कह रहा है, हाँ मैं भी कभी अपनी माँ के साथ रहता था, तो कभी कभी आंखें भी बोलती हैं। आइए अनुभव करते हैं आंखों की बोली को। कांटों का तो नाम ही बदनाम है, वरना चुभती है जवान भी। शब्दों की दुनिया बहुत विचित्र है, और शब्दों का प्रयोग उससे भी ज़्यादा विचित्र। और शब्द प्रयोग करने की कला हर किसी के पास नहीं होती। उसके लिए या तो अभ्यास करना पड़ता है या ये किसी किसी में जन्मजात होती है। बचपन में पढ़ा हुआ एक चैप्टर याद आ रहा है जिसका नाम था बातचीत करने की कला। और बातचीत करने की कला के विषय में पढ़ते पढ़ते एक बात मुझे विशेष रूप से याद रहेगी, वो ये थी कि अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, रेलगाड़ी से सफ़र करते हुए यात्री अगर एक जर्नल बोगी में बैठे हुए हैं, तो उस कंपार्टमेंट में बैठे हुए लोग अजनबी होने के बाद भी एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। पहले एक दूसरे का परिचय होता है, फिर घर की बातें होती हैं, उसके बाद खेती की बातें होती हैं, धर्म की बात होती है, राजनीति की बातें होती हैं, रेडियो पर चर्चा होती है, टीवी पर चर्चा होती है, और पता नहीं बातें करते करते कब उनका अपना स्टेशन आ जाता है और वो अपने सहयात्री से विदा लेते हुए गाड़ी से उतर भी जाते हैं। उसी जगह पर एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी मैगजीन में डूबा हुआ ना तो किसी से बात करता है, ना किसी की बात सुनता है। वो कितना पढ़ रहा है, वो कितना नहीं पढ़ रहा है, ये वही जानता है। पर ये सच है कि आज लोग बातचीत करने की कला भूल चुके हैं। लोगों को इस बात के बारे में पता ही नहीं है कि बातचीत करना एक आर्ट है, एक कला है। शब्दों का चयन करना उसी का एक दूसरा उदाहरण है। हर किसी को अपनी ज़बान को संभाल कर जो बोलना है सोच समझ कर बोलना है। नहीं तो आपने देखा है पूरी वीडियो में
कि किसी ने भी नहीं कहा कि अनर्गल वार्तालाप को लोग पसंद करते हैं। कोई भी बुरी बात को सुनना पसंद नहीं करता। अब मैं यहाँ से विदा लेना चाहती हूँ, और मैं विदा लेने से पहले उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी पसंद आई तो भी हम आपके विचारों की कद्र करते हुए इंतज़ार करेंगे कि आप हमें और सजेशन दीजिए। और साथ ही साथ आपसे निवेदन करूंगी, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।